तो आ गया है ऋतिक रोशन के फाइटर का ट्रेलर और इसके डायलॉग पर जरा गौर कीजिए। फाइटर वो नहीं जो टारगेट अचीव करता है, फाइटर वो जो ठोक देता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि मालिक हम हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तान नहीं। इसी तरह के डायलॉग से भरा हुआ है फाइटर का ट्रेलर, जिससे पता चल जाता है कि फाइटर का क्या है कलेवर, क्या है फोकस। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, फाइटर का ट्रेलर आ गया है और इस ट्रेलर से हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों? अगर आप ट्रेलर देखते हैं तो कई चीजें पता चलती हैं। मसलन अनिल कपूर की आवाज में आपको सुनाई देता है कि अब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस गए हैं और यहीं पर ऋतिक रोशन की लड़ाई एक टेररिस्ट से होती है और वो टेररिस्ट से बोलते हैं POK का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि मालिक हम हैं, इंडियंस हैं, और अगर हम अपनी पर आ गए तो पाकिस्तान का हर मोहल्ला बन जाएगा IOP, इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। यानी कि इस वक्त जो एक बयार चल रही है ना राष्ट्रवाद की, फाइटर कहीं ना कहीं उसी पर सवार होता है, जिस पर सवार होके गदर 2 ने इंडिया में कमाए थे 500 करोड़ रुपए। यानी कि सिद्धार्थ आनंद एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें जमकर पाकिस्तान की ठुकाई हो। इस ट्रेलर को जब आप देखते हैं तो हमें याद दिलाई जाती है पुलवामा। याद कीजिए दोस्तों, पुलवामा में हमारे जवानों का एक कारवां जा रहा था और उसमें एक टेररिस्ट RDX लेकर उनके पास पहुंच जाता है, जिसमें 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इस फिल्म के अंदर कम से कम अगर हम ट्रेलर पर गौर करें तो पुलवामा का जिक्र है और ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और कई फाइटर्स की एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई जाती है, जिसका मकसद होता है कि जब भी ऐसे हालात पैदा हो इसका जवाब दिया जाए। ट्रेलर जैसे ही शुरू होता है ना तो ऋतिक रोशन को एक बहुत ही दिलफेक, एरोगेंट किस्म का व्यक्ति बताया जाता है। इनफैक्ट दीपिका पादुकोण उनसे कहती भी हैं एरोगेंस, वो कहते हैं नहीं, कॉन्फिडेंस। और इनका ये जो एरोगेंस है वो उनके लिए बाद में मुश्किल भी बनता है, क्योंकि इसी ट्रेलर में आप अनिल कपूर को यह भी कहते हुए सुनते हैं कि तुमने कभी भी किसी की नहीं सुनी, तुम्हारी वजह से दूसरों को कीमत चुकानी पड़ती है, अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिर ऋतिक रोशन क्या कीमत चुकाने वाले हैं? यही नहीं, ट्रेलर को देखने के बाद कई और चीजें पता चलती हैं कि जब इंडियन फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स की क्विक रिस्पॉन्स टीम पुलवामा का बदला लेती है, तब पाकिस्तान अपनी तरफ से फाइटर्स और टेररिस्ट को भेजती है श्रीनगर पर हमला करवाने के लिए। यानी कि बखेड़ा और बवाल और बढ़ता है। ये तमाम चीजें जो हमें ट्रेलर में दिखाई दे रही हैं दोस्तों, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है, एक बात साफ हो गई है कि फाइटर जो है वो देशभक्ति की लहर पर सवार होकर जोरदार दस्तक देने वाली है 25 जनवरी को। और इसमें ऋतिक और दीपिका पादुकोण का स्टाइलिश और दिलकश अंदाज भी है। यानी कि स्टाइल भी और गदर वाला जो एक तड़का था ना, जिसमें पाकिस्तान की ठोक के पिटाई की गई है, वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि क्या फाइटर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब इस पर दोस्तों मैं कम से कम इस मंच पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स है। इसमें दो राय नहीं है कि फाइटर कम से कम अगर उसके हम मेक की बात करें, उसके लुक की बात करें, पूरी तरह से इंस्पायर्ड है टॉम क्रूज की टॉप गन से। जी हां, यहां तक कि इस फिल्म के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर है ना, वो भी टॉप गन से इंस्पायर्ड है। और आपको याद होगा जब इसका टीजर आया था तब मैंने इसका जिक्र किया था। मगर क्या ऋतिक रोशन अपनी छाप छोड़ पाएंगे? दोस्तों एक बात तय है, इस वक्त जो चीजें दिखाई दे रही है वो सब ऋतिक रोशन, सिद्धार्थ आनंद और फाइटर के पक्ष में जा रही है। क्यों? पहली बात,
इसमें ऋतिक रोशन है। दूसरी बात, इसमें देशभक्ति का तड़का है। तीसरी बात, फिल्म बहुत स्टाइलिश दिखाई देती है। और यही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने पठान बनाई थी। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब साफ है, फाइटर को मिलेगी एक शानदार ओपनिंग, मगर क्या यह आगे भी चलेगी, वो तो इस बात पर निर्भर करेगा दोस्तों कि फिल्म कैसे होती है। मगर फिल्म के पास इस वक्त सब कुछ है जो इसे एक शानदार ओपनिंग देगी। क्या यह फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी? क्योंकि हम यह ना भूलें कि गदर 2 के मुकाबले फाइटर में क्या है। गदर 2 1971 में सेट है, मगर अगर हम फाइटर की बात करें तो 2019 में सेट है, जहां पर आप ऋतिक रोशन को अपने अंदाज में देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए, अपने दिलकश अंदाज में। तो ये तमाम चीजें भी फाइटर में दिखाई दे रही हैं। मगर कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि कई चीजें मिलाकर फिल्म जो है वो एक बेस्वाद खिचड़ी बन जाए। इंतजार करेंगे दोस्तों, मगर यकीनन फाइटर 25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर एक धमाके के साथ आ रही है। मुझे इंतजार रहेगा, और जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि इसी प्लेटफॉर्म पर फाइटर का सबसे शानदार रिव्यू मैं आपके सामने पेश करूंगा, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे अभी मैंने उसके ट्रेलर का रिव्यू पेश किया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।